In this video, we are going to take forward the tithis, what we discussed in the previous one. Today, we are going to have a discussion with Renuji about the Pratipada Tithi, that is the first Tithi. In the previous Tithi video, we had told you that there are 30 Tithis. So the first one is Pratipada. Now, this is the initiation Tithi. This is the first number Tithi, and the Tithi type or the category of the Tithi is the Nanda category. There was a brief given in the previous video about the different categories. We are going to explain a bit more. The deity of this Tithi is Brahma or Kuber, and the Tithi Devta is Isha or Shiva. Now, Tithi's lord or the planet which rules this Tithi is Sun, and the element of this Tithi is fire. The Nitya Devi, the power where this Tithi gets the power from, the Devi, is Kameshwari Devi, is the Devi of desires. See, you have to understand this thing. This is the first Tithi. So first, anything which is first is all about initiation. And that means you want to do something out there. कुछ ना कुछ करना है आपको. कुछ करने के लिए कुछ desire चाहिए. And that desire is that fuel which is created in you with the power of the Devi, जिससे कि आप चीजें करते हो. And that is exactly what this Tithi is all about. Initiation. Renuji, welcome, and let us talk about Nanda Tithi क्या होता नंदा नंदा से हम जैसे कि समझ रहे हैं, इनका नाम से ही हमें पता चल रहा है। नंदा आनंदा से लिया हुआ है, यानी आनंद ही नंदा तिथि कहलाता है। जो ये इस तिथि के अंदर तीन तिथियां आती हैं। एक है प्रतिपदा, दूसरा है षष्ठी और एक है एकादशी। तो इस तिथि में हम सारे जितने भी अच्छे काम होते हैं, ऑस्पिशियस काम होते हैं, उसको हम करते हैं। क्योंकि ये इनिशिएशन है, फर्स्ट तिथि है आफ्टर पूर्णिमा और अमावस्या। तो ये किसी भी काम को करने के लिए, शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। फैंटास्टिक। और इसमें एक पॉइंट ऐड करता हूं मैं। जैसे आपने हम्म बोला इनिशिएशन है, राइट? हम्म। तो जब हम कोई चीज शुरू करते हैं ना, तो बड़ा आनंद हाँ आता जी। है। जैसे आपने बोला, तो जॉय, इनिशिएशन, बहुत एंथुजियाज्म भी होता है अपने अंदर, और हम्म की वजह से आप प्रॉस्परस भी होते हो। तो प्रॉस्पेरिटी को भी डिटरमाइन करेगा ये नंदा तिथि का, हम्म तो राइट। सो जैसे फॉर हम्म एग्जांपल आपने बोला कोई चीज शुरू करने के लिए बड़ा ही अच्छा है। तो जो हम्म मैंने देखा है कि अगर हम कोई नया वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नया जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, कोई हम्म जर्नी हम्म स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, राइट, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, सन है, सन ब्रह्मा सब इन अलाइंड है इस तिथि से, सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी आते हैं। देन कोई इवेंट सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये सब हाँ इसके जी। लिए बड़ा ही अच्छा है। और मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कबीर जी। देखिए, ये प्रतिपदा है हमारे उसमें इंडियन उसमें चार तरह के हम नवरात्रि हम सेलिब्रेट करते हैं। और जो चारों नवरात्रि जो स्टार्ट होता है, जिसमें दो गुप्त नवरात्रि है, लेकिन जो हमारा जो दो मेन नवरात्रि है, दोनों प्रतिपदा से ही स्टार्ट होता है। जैसा हम देखते हैं, नवरात्रि बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, हम उसमें फास्टिंग रखते हैं, हम बहुत सारे उसमें मंत्रा चैंटिंग सब करते हैं। इनफैक्ट आपके सोल के डेवलपमेंट के लिए, मेडिटेशन और प्रेयर के लिए ये तिथि बहुत लाभदायी होती है। देखिए, सिंबॉलिकली नंदा रिप्रेजेंट्स हैप्पीनेस, अबंडेंस, ऑस्पिशियस बिगनिंग्स, राइट? एंड हाँ जी। शॉर्ट में बोला जाए तो नंदा तिथि की जितनी भी तिथिस होती हैं एनर्जेटिक होती हैं, राइट, हम्म। आइडियल फॉर फ्रेश स्टार्ट्स, प्रॉस्पेरिटी ओरिएंटेड एंड जॉयफुल भी होती हैं, राइट। नाउ विथ दिस कॉन्टेक्स्ट अगर हम प्रतिपदा को देखें, तो जो पॉजिटिव्स हैं प्रतिपदा के, मतलब प्रतिपदा में हम्म अगर जैसे किसी का जन्म हुआ है, एनीबडी हु इज बॉर्न इन द प्रतिपदा तिथि, ऑफ कोर्स कृष्ण पक्ष एंड शुक्ल पक्ष में डिफरेंस आ जाएगा विच वी विल कवर, बट एनीबडी हु इज बॉर्न इन द प्रतिपदा तिथि, बेस इंस्टिंक्ट जो होएगा, द पर्सन विल बी एन इनिशिएटर, अ बोल्ड पर्सन, अचीवर, कॉन्फिडेंट, किंगली टाइप का डिस्पोजिशन, राइट। कुछ करना है, एक काम खत्म हुआ दूसरे पे जाना है, ये एक मेन चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काम खत्म किया दूसरे पे जाना है, तो कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव रहते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। हम्म।
हाँ जी। और क्योंकि आप जैसे इनके अग्निदेव हैं, इसका जैसा आपने बताया है कि इसके जो देवता हैं वो अग्निदेव हैं और ब्रह्मा है, तो इसकी वजह से इनमें ना पैशन बहुत होता है, क्रिएटिविटी होता है, एंथुजियाज्म होता है, और अपने काम को लेके उनको बहुत क्लैरिटी होता है और बहुत फोकस्ड होते हैं। यस। लेकिन अगर यही इसको सही से इस एनर्जी को नहीं चैनलाइज किया तो बहुत इम्पल्सिवनेस, इम्पेशेंट, मैच्योरिटी, एंगर एंड पॉजिटिवनेस उनमें आ जाता है। तो इनको इस एनर्जी को क्रिएटिवली चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि अगर इन्होंने नहीं किया, जैसे आपने बोला, जो क्वालिटीज आएंगी उसकी वजह से हाँ जी। इनके अंदर स्टबर्ननेस आ जाएगी, हाँ जी। अननेसेसरी ईगो आ जाएगा, एंड हम्म। पेशेंस बहुत लेस हो जाएगा। पेशेंस तो वैसे ही लेस होता है क्योंकि मुझे एक काम खत्म करना है, दूसरे पे जाना है। इनके हम्म। द बिगेस्ट लकुना ऑफ द प्रतिपदा तिथि पीपल इज दैट डिजायर्स आर एंडलेस। एक खत्म, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म, तीसरा शुरू। इस हम्म। जगह एंड इनकी नित्या देवी जो है वो कामेश्वरी देवी है। इट इज द हाँ जी। देवी ऑफ डिजायर, बट इट इज नॉट दैट द देवी ऑफ डिजायर wants you to have endless desires. No, the devi of desire wants you to understand how much desires to have, उस हाँ पे जी। नियंत्रण रखते हुए कार्य को आगे बढ़ाना प्रगति में। दैट इज व्हाट द नित्या देवी वांट्स। सो अगर इस यस। चीज पे फोकस करेंगे प्रतिपदा वाले, दे कैन डू वंडर्स, बिकॉज उन लोगों को काम ही दिया गया है इनिशिएशन का, चीजों को आगे लेके जाने। हालांकि वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स विच प्रतिपदा पीपल बॉर्न, इनका एक कार्मिक क्लू आता है, एक कर्म होता है हम्म। जिसको सीखना पड़ता है बहुत अच्छे से। वो है हम्म। सबके साथ काम कैसे करना है और पुरानी बातों को पकड़ के नहीं रखना है। डोंट होल्ड ग्रजेस एंड लर्न टू वर्क इन टीम्स। यू आर नॉट द ओनली वन। माई वे यस। हाईवे नहीं चलता। ये चीज इन लोगों की लाइफ लेसन है। जब ये लोग इसमें ढल जाते हैं, देन इन लोगों का कोऑपरेशन सर्कल, इनकी लीडरशिप, दे आर वेरी गुड लीडर्स, तो वो आगे लेके जा सकते हैं किसी भी काम को। और यहाँ पे एक और मैं बात ऐड करना चाहूंगी कि जो शुक्ल पक्ष के जन्मे प्रतिपदा के लोग हैं और जो कृष्ण पक्ष के जन्मे हैं, इन दोनों में अंतर होता है, क्योंकि जो शुक्ल पक्ष का जो प्रतिपदा है वो जस्ट अमावस्या के बाद आ रहा है। तो इसलिए जो उनका जो नेचर है उनमें है वो ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ इंक्लाइन होते हैं। और जो कृष्ण पक्ष के हैं, क्योंकि क्योंकि वो जस्ट पूर्णिमा के बाद आया है, तो उसमें अभी चंद्रमा का स्ट्रेंथ है वहां पर, तो वो अपने आप को पॉजिटिवली ज्यादा कर पाते हैं, पॉजिटिव करेक्ट। उसमें। और एक और बड़ी चीज है स्थिति की, जैसे हम्म। हमने बोला, स्थिति इज वेरी गुड फॉर स्टार्टिंग न्यू थिंग्स, इनिशिएशंस एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन हम्म। जो प्रतिपदा का बॉन्ड है उसके अंदर जो डिजायर्स जो एंडलेस है, इसकी वजह से अगर आप कोई भी तिथि, इस कोई भी काम इस तिथि पे शुरू करते हो ना, आपको रिजल्ट हम्म। मिल जाएगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन हो सके ना मिले। लेकिन वो तिथि का दोष नहीं है, वो दोष है आपके एंडलेस डिजायर्स। लाइक इफ यू स्टार्ट थिंग्स ऑन दिस तिथि, you will get results. Of course, you got to work for it, but you might not get satisfaction because of your, you might want to be perfect, or you might want to do other things, go to different stages. And इसका मतलब क्या हुआ, एक काम खत्म करके उस, they are not waiting to enjoy the fruit for that particular moment, and they are moving on to the next task. ये हम्म। प्रॉब्लम की वजह से सेटिस्फैक्शन ना भी हो सकता। अब हाँ आप जी। कैसे बोला, शुक्ल प्रतिपदा जो बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना, हाँ जी। दिल से ज्यादा हम्म। सोचते हैं, इमोशनल होते हैं, हाँ। ठीक है। यस। और ऑफ कोर्स हार्मोनल बैलेंसेस आर अ बिग रोल विच प्ले इन देयर इमोशनल क्वोशंट एंड बिहेवियर, यस। राइट। यस। यस। कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाएंगे, यस। कभी यस। कभी एकदम ठंडे हो जाएंगे, राइट। और ऑफ कोर्स क्योंकि इनका गुस्सा ना एकदम आउटबर्स्ट होता है, उतनी ही जल्दी ये शांत हो जाता क्योंकि शुक्ल प्रतिपदा इज कमिंग जस्ट आफ्टर अमावस्या। व्हाट इज हैपनिंग इज, अमावस्या का जो राहु का इम्पैक्ट है वो अभी भी है, पूरी है। हाँ तरीके जी। से गया नहीं है। तो उसकी वजह से रात को बड़ा सॉलिड काम करते हैं ये, यस। राइट। रात को बहुत अच्छा काम बहुत करते अच्छा से काम करेंगे क्योंकि दे हैव दैट एनर्जी, देयर हैं। क्रिएटिविटी विल फ्लरिश इन द नाइट, राइट। ऑफ हाँ जी। कोर्स देयर आर ऑल द प्लानिटरी प्लेसमेंट्स नीड टू बी लुक्ड एट, बट बेस बेस इंस्टिंक्ट पे आप देखो कि ये चीज आएगी। नाउ
अब यहाँ पे हम आते हैं कि कृष्ण प्रतिपदा, जैसे आपने बोला कि हम्म, जिस तरीके के होते हैं वो पूर्णिमा के बाद आ रहा है, तो पूर्णिमा की जो शक्ति है मून की वो है, अभी भी है, बाकी है, राइट? हम्म, सो दे आर रिएक्टिव व्हेन दे आर एंग्री। अब मून इज अ रिएक्टिव प्लैनेट, हमको पता है, राइट? सो जब गुस्सा हो जाएंगे तो रिएक्ट करेंगे, लेकिन हाँ जी, डिप्रेसिव थॉट्स की तरह हम जा सकते हैं। क्यों? हाँ जी, क्योंकि अब मून की एनर्जी तो है लेकिन वो अब कम होनी शुरू हो, वो कृष्ण पक्ष में अच्छा, चला गया, राइट? सो हाँ डिप्रेसिव जी, हाँ थॉट्स की तरफ जा सकते हैं अगर इमोशंस को कंट्रोल ना किया या फिर चैनलाइज ना किया ढंग से। जी, यस, और इनका एक, जो एंगर है ये हम्म, फिजिकली आ सकता है बाहर, हाँ, कोई हाँ, चीज तोड़, यस, राइट, कोई चीज उठा के पटक दी, पटक दिया, किसी को पीट दिया। वो पीट दी, ऐसी चीजें हाँ, हो सकती। हाँ, तो हाँ, now why are we telling you this, guys? Because just because of the fact that you are born on a Pratipada Tithi, you should not stop there. You should look at whether you are born on a Shukla Pratipada or a Krishna Pratipada. And this goes for every Tithi. यहाँ जो कृष्ण पक्ष प्रतिपदा का जो जन्मा व्यक्ति है, क्योंकि चंद्रमा का स्ट्रेंथ है अभी उनके पास, पूर्णिमा के बाद आया है, तो उनको उनकी माँ का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। हाँ, करेक्ट, उनके माँ का सपोर्ट रहेगा, राइट? हाँ, हाँ, ऑफ कोर्स, अगेन एक डिस्क्लेमर ऐड करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन ऑफ द मून एंड द एस्पेक्ट्स ऑन द ये, ऑफ पूरे चार्ट के हिसाब से, हाँ बट जी, हाँ जी, कहीं वो ना तो बाई कहीं आपको डिफॉल्ट ये सपोर्ट मिलेगा, माँ वाला सपोर्ट है। मिलेगा। नाउ रेणु जी, देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि अगर हम्म, प्रतिपदा तिथि बॉन्ड आर लाइक दिस, देन व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल रेमेडी विच दे कैन डू? तो एक तो जैसा हम जान रहे हैं कि अग्नि तत्व है, तो जो फायर रिचुअल्स है जैसे हवन करना, दीपक जलाना, इन लोगों के लिए काफी फायदेमंद होता है। फैंटास्टिक। और एंड द एस्पेक्ट एंड फ्रॉम अ एस्पेक्ट ऑफ डेली रूटीन लाइफस्टाइल, राइट, द हाँ बिगेस्ट थिंग जी, इज दैट अपने ईगो को लोअर डाउन करने के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है। सो इफ व्हेन दे लोअर डाउन देयर ईगो, व्हेन दे स्टार्ट वर्किंग इन टीम्स, दैट एक्चुअली एलिवेट्स। और जैसे आपने बोला अग्नि तत्व है तो हाँ जी, वर्शिप फायर गॉड। प्रतिपदा तिथि पे अगर फास्ट करेंगे, टेकिंग ओनली मिल्क ऑन प्रतिपदा तिथि, दैट ऑल्सो हेल्प्स, बट ऑफ कोर्स दैट विल डिपेंड ऑन अदर फैक्टर्स ऑफ द चार्ट। सो वो पूरा देखकर करना पड़ता है, बट यस, जैसे आपने बोला दीपक जलाना वो कोई भी कर सकता है, राइट? या बहुत आसान है। वर्शिपिंग फायर गॉड, कोई अग्निदेव की पूजा कोई भी कर सकता है। लोअरिंग हम्म, डाउन योर ईगो हर कोई कर सकता है। So हम्म, that becomes यस, the biggest remedy for the Pratipada Tithi. हम्म। साथ में जो गणपति की पूजा है, क्योंकि वो इनिशिएशन के देवता हैं, तो गणपति की भी पूजा काफी लाभकारी देखा गया है इसमें। Now, this question is for all of you who are watching this video. Do you know your Tithi? Is it a Krishna Paksh or in a Shukla Paksh? And how do you deal with it when it falls in Krishna Paksh or Shukla Paksh, right? This is what we are going to cover in the next video. And we are going to show you how the Tithi Lord functions. When you see that, when you understand that, then you will be able to see that, oh my God, with the Tithi, how am I going to decode my entire life pattern? On a broad level, you will be able to understand much better. Renuji, if there is anything else you want to add? बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि तिथि बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ मुहूर्त के लिए नहीं, हमारी पर्सनैलिटी के लिए, और हमारी लाइफ का क्या पैटर्न रहेगा, क्या पाथ रहेगा, वो तिथि से बहुत क्लियरली पता चलता है। Thank you very much. Super insightful. And I hope everybody starts understanding what their Tithi is, either in Shukla Paksh or Krishna Paksh. Please do like, share, and subscribe. And we'll see you in the next video. Take care. Bye bye.